सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एरर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एरर का टॉपिक पूरा कवर करके दे दूंगा इस लेक्चर में, सो दैट आपकी जो यूनिट टेस्ट है उसमें आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। 11th की जो यूनिट टेस्ट चल रही है बच्चों की हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल में जो भी जूनियर कॉलेजेस है तो उनमें ये टॉपिक होता ही है, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर आता है, दैट इज एरर। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को समझा देता हूँ। ज़रा देखो इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। और इसमें मैं 2-3 एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से, 2 एग्जाम्पल से हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल डाल दूंगा और हार्डली 20 मिनट्स में सेशन को खत्म कर दूंगा, ताकि आप इसको अगर 2x पे भी देखते हो तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में टॉपिक आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी बच्चों। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी, जैसे कि वेलोसिटी हो, फोर्स हो, मान लो ये किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड दी गई है। कितनी दी गई है बच्चों? 50 मीटर पर सेकंड। या फिर किसी बॉडी का जो फोर्स है या मास है, चलो मास लिखता हूँ मैं, मास दिया है तुम्हें 10 kg ऐसा दिया है। ठीक है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। दो ही फिजिकल क्वांटिटी होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि दो ही होती है, इनफाइनाइट होती है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, बहुत सारी। तो ये जो आपने वैल्यू निकाली वेलोसिटी की, जो कि कितनी आई बच्चों? 50 मीटर पर सेकंड। क्या ये एक्यूरेट है? जिस भी टूल से आपने मेजर किया होगा, क्या वो मेजर टूल क्या आपको सच में सही रीडिंग दे रहा है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चों ये रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर होगा। तो एरर को ऐसे दिखाते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस। 10th में क्या होता था? 10th में आप सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू निकालते थे, मास की वैल्यू निकालते थे और उसको हम मान के चलते थे कि ये करेक्ट वैल्यू है या राइट आंसर है। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं, जो हम कैलकुलेशंस हम करते हैं उसमें एरर होता है। उसमें क्या होता है? एरर होता है। तो एरर को कैसे लिखोगे? एरर को बच्चों इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो एरर को दो प्रकार से दिया जा सकता है। एरर को क्या दिया जा सकता है? दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं समझाता हूँ, देखो। सपोज यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी और इसमें एरर है प्लस माइनस 2 का, 2 मीटर पर सेकंड का एरर है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस यही एरर को, ये एरर वाले पार्ट को मैं परसेंटेज में भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ। दैट सपोज 4%। हो सकता है इसमें 4% का एरर हो सकता है इसमें 2 मीटर पर सेकंड का एरर हो। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है ये समझो। प्लस माइनस का मतलब होता है बच्चों टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब आपकी वेलोसिटी की वैल्यू, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक सेकंड, एक बार प्लस 2 लेंगे एंड एक बार v की वैल्यू 50 - 2 लेंगे। ये समझ में आ रहा है? एक बार जब मैं ऐड करूंगा तो आपकी वैल्यू वेलोसिटी की कितनी आएगी? 52। एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 48। यानी कि आपकी वेलोसिटी जो है वो 52 to 48 इसके बीच में लाई कर रही है। इसके बीच में क्या कर रही है? वैल्यू उससे कहीं तो भी लाई कर रही है। किसकी वैल्यू कह रहा हूं मैं? वेलोसिटी की। ये होता है बच्चों ये सेंटेंस का मीनिंग। आया ध्यान में? तो फिर परसेंटेज का क्या मतलब है? तो परसेंटेज का मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल में इसका मीनिंग तो ये होता है प्लस माइनस का। ठीक है, अब आगे चलो। अब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़? स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। मान लो कि कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी XYZ, मुझे नहीं पता तो उसको मैं लिखता हूँ x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। वो होती है AM प्लस माइनस डेल्टा AM, या फिर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AM प्लस माइनस परसेंटेज एरर, प्लस माइनस परसेंटेज एरर। दो फॉर्मेट में बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है। अब यहाँ पे AM क्या है, डेल्टा AM क्या है, वो परसेंटेज एरर क्या है समझो। AM मतलब देखो दोनों केस में AM कॉमन होता है। दोनों केस में क्या होता है? AM कॉमन होता है। AM मतलब होता है बच्चों मीन वैल्यू। क्या होता है? मीन वैल्यू, या कुछ किताबों में इसको ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है, ट्रू वैल्यू, या फिर इसको और एक नाम है और एवरेज वैल्यू। क्या नाम है इसका? एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, डेल्टा AM क्या होता है फिर? डेल्टा AM मतलब होता है बच्चों मीन एब्सोल्यूट, स्पेलिंग पूरा लिख लेता हूँ चलो, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर।
ठीक है। तो फिर परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों? परसेंटेज एरर मतलब सिंपल परसेंटेज रिलेटिव एरर होता है। क्या होता है? परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब इसके पहले की ना बहुत बड़ी सी थ्योरी है जो मैंने स्किप करी है। मैं आपको सिर्फ काम काम के पॉइंट बताता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ज़्यादा ये टाइम पे अगर मैं पूरा ज्ञान दे दूंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं और अननेसेसरी कन्फ्यूजन होगा। तो इतना अपन डेप्थ में जाएंगे नहीं ये स्टेज पे। पहले ईच एंड एवरीथिंग्स को लिख लो, ठीक है। अब कोई भी क्वांटिटी अगर आपको दी है, जैसे कि मैं वेलोसिटी लिख के देता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ऐसे दी है 20 ± 4। अगर यहाँ पे परसेंटेज की साइन नहीं है, कहाँ पे? यहाँ पे। अगर यहाँ पे परसेंटेज की साइन नहीं है मतलब ये क्या दिया है? डेल्टा AM दिया है। अच्छे से सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे परसेंटेज की साइन नहीं है मतलब क्या दिया है? डेल्टा AM। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो इसको एक्चुअल स्टैंडर्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं। दैट इज V = AM ± डेल्टा AM, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे AM की वैल्यू क्या है बच्चों? AM की वैल्यू इज 20, सही है। डेल्टा AM की वैल्यू क्या है? डेल्टा AM की वैल्यू 4 है, सही है। चलो अगर मान लो कि यही वेलोसिटी कुछ ऐसे दी होती तो 20 ± 10% ऐसा दिया होता, तो यहाँ पे AM अगेन क्या होगा? ये आपका AM हो गया, दैट इज 20। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या हुआ? परसेंटेज रिलेटिव एरर हुआ बच्चों 10%। सिंपल। अब जरा इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले याद करना है। कितने फॉर्मूले याद करना है? सिंपल दो फॉर्मूले। एक होता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला और एक होता है परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। अगर आपको रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद रहेगा तो परसेंटेज एरर में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं लिखता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, डिवाइडेड बाय व्हाट? मीन वैल्यू। सो डेल्टा AM अपॉन AM, ठीक है। ये होगा फॉर्मूला रिलेटिव एरर का। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या रहेगा? एकदम सिंपल, दैट इज डेल्टा AM अपॉन AM। बस इसे बच्चों 100% से मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब मुझे एक बात बताओ, परसेंट का मीनिंग क्या होता है? देखो परसेंट, देखो पर ये वर्ड है ना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ परसेंट को, पर और सेंट। पर मतलब क्या होता है? पर मतलब ये वाले पर, वो लड़कियों के को पर छूटते वैसे वाले पर नहीं, ये वाले पर मतलब ये ऐसा, जैसे कि इसको क्या रेट करोगे तुम? देखो मीटर पर सेकंड, इसको क्या पढ़ा आपने? मीटर पर सेकंड। पर मतलब ये लाइन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पर। अब सेंट मतलब बच्चों, सेंट मतलब परफ्यूम नहीं, सेंट मतलब 100। वो सुना नहीं क्या आपने? सेंट एक्चुअली एक करेंसी है, सेंट मतलब 100 रुपीज़ होता है। तो परसेंट मतलब 1/100। 1/100 को क्या कहा जाता है बच्चों? परसेंट। अरे अरे क्या हुआ रे बाबा, परसेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल 1/100, याद रहेगा। तो हम जब ये सिंबल लगाते हैं, देखो ये सिंबल लगाते हैं परसेंट, इसका क्या मतलब होता है? देखो अभी जब भी मैं 100% लिखता हूँ तो 100 को हम एज इट इज लिखेंगे। ये परसेंट का मतलब क्या होता है? ये दैट इज 1/100, यानी कि 1/100। तो ये 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। तो ये 100 इंटू परसेंट को अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब 1 ही होता है। आया ध्यान में? तो चलो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते आता हो गया तुम लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब यहाँ पे सवाल क्या पूछती है? आपको कोई क्वांटिटी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि आपको फोर्स दिया है, फोर्स कुछ ऐसे दिया है 50 ± 10। क्या यहाँ पे परसेंटेज की साइन है? नहीं। अब उसको कहना है कि फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये डेटा से। तो कैसे फाइंड करोगे बच्चों? देखो अब एक एक डेटा को लिखते जाओ, पहले इसको कंपेयर करो। ये क्या हो गया? दिस इज AM ± ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज डेल्टा AM। तो यहाँ पे AM की वैल्यू कितनी आ गई? 50। डेल्टा AM की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 10। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब मुझे रिलेटिव एरर सबसे पहले फाइंड करना होगा, बाद में परसेंटेज जोड़ना पड़ेगा। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज डेल्टा AM अपॉन AM, सही है। अब डेल्टा AM की वैल्यू देख लो कितना है? 10। AM की वैल्यू देख लो कितना है? 50। अब ये आ गया बच्चों आपका रिलेटिव एरर, दैट इज 1/5। ठीक है। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? मैंने कहा था 100% से। तो कितना आएगा आंसर बच्चों? है 20%। कैसे 20 है?
5 इंटू 2 दैट इज 20%। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना आया बच्चों? 20%। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछेंगे, पूछ के मान लो कि वेलोसिटी दी गई है। मैं सिंपल एकदम सिंपल कर रहा हूँ क्वेश्चन को या इस लेक्चर को, ताकि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। v इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस चलो मैं ऐसा लिखता हूँ 10%। क्या लिखता हूँ मैं? 10%। अब वो कहता है कि फाइंड रिलेटिव एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या क्या फाइंड करना है हमें? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तीनों क्वांटिटीज को फाइंड करना है। चलो दो क्वांटिटीज को फाइंड करना है एक्चुअली। तो यहाँ से कंपैरिजन करते हैं पहले। तो बताओ am क्या होगा? दिस इज am इज व्हाट? 40। उसके बाद ये डेल्टा am दिया है क्या? नहीं, दिस इज रिलेटिव एरर दिया है, जो कि किस में है बच्चों? परसेंटेज में। जो कि किस में है? परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम रिलेटिव एरर के फॉर्मूले से ही जाएंगे। सो रिलेटिव एरर इज व्हाट? परसेंटेज रिलेटिव एरर इज व्हाट? डेल्टा am अपॉन am। ठीक है, अब उससे भी पहले मेरी एक हमेशा स्टेप याद रहेगी, अदरवाइज तुम गलत कर दोगे। कभी भी परसेंटेज की साइन दिखी ना, उसको पहले परसेंटेज के साइन को हटा दो। परसेंटेज के साइन को आप जब भी हटाओगे, यानी कि रिलेटिव एरर इक्वल्स टू में 10, परसेंटेज के साइन जब भी हटाओगे तो वहाँ पे बच्चों 1/100 लिख देना, क्योंकि परसेंट का मीनिंग हमने देख लिया था, 1/100 होता है। तो रिलेटिव एरर कितना होगा यहाँ पे? 10, दैट इज 1/10। तो रिलेटिव एरर को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? विदाउट परसेंटेज वाली साइन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सो द रिलेटिव एरर इज 1/10। यहाँ तक आ गए। चलो अब रिलेटिव एरर हमें मिल गया, रिलेटिव एरर मिल गया। अब इसको मुझे फाइंड करना है, रिलेटिव एरर से मुझे फाइंड करना है डेल्टा am। द सेकंड केस इज डेल्टा am अपॉन am। सर यहाँ पे हमें क्या पूछा था? देख लो, हमें रिलेटिव एरर पूछा था और हमें परसेंटेज एरर दिया था। सिंपल प्रोसेस से किया मैंने, परसेंटेज की साइन हटा दी, क्या लिख दिया वहाँ पे? 1/100। ठीक है, तो रिलेटिव एरर इज 1/10। डेल्टा am शायद से हमें निकालना है, और am आपको दिया है, am इज 40 यानी कि 40। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा am कितना आएगा? डेल्टा am इज 40/10 यानी कि 4 आया ध्यान में। तो डेल्टा am कितना आया बच्चों? 4। डेल्टा am कितना आया? 4। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो इसके भी आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को कोई भी हैंडल कर सकता है, इस पे आसान क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। अब सेकंड केस क्या होती है? देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वाली केस। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन केस। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन मतलब जैसे कि मान लो दो रजिस्टर्स हैं, देख लो दो रजिस्टर्स हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया है। किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? 10th में कुछ पढ़ा है, याद है? इसको हम कहते हैं RS। इसको क्या कहते हैं हम? RS। सो RS मतलब R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो फिजिकल क्वांटिटी की क्या है? एडिशन। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन है तो फिर एरर का क्या करना है हमें? एरर ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सपोज मान लो कि बच्चों कि आपको R1 दिया है, R1 है 10 ओम, लेकिन इसमें एरर है, इसमें एरर है 1 ओम का, या डेल्टा am की वैल्यू कितने दी है? 1। और R2 दिया है आपको, R2 दिया है आपको सपोज 20 ओम, और उसमें भी एरर है, दैट इज प्लस माइनस 2 ओम का। कितने का? 2 ओम का एरर दिया है। अब जब आप इसका R इक्विवेलेंट निकालोगे, मुझे बात बताओ पहले, दो रेजिस्टेंस में ऑलरेडी एरर है। अब जब आप इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे और इसका जब R1 प्लस R2 फाइंड करोगे तो फाइनल आंसर में भी एरर रहेगा ना। फाइनल आंसर में एरर क्यों नहीं रहेगा? अगर ये यहाँ पे एरर नहीं होता, यहाँ पे अगर एरर नहीं होता तो फाइनल आंसर में एरर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है? एरर है, तो फाइनल आंसर में एरर रहेगा। तो जब हम RS फाइंड करने जाएंगे तो दिस इज R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द एरर? एरर को ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ कि क्या करूँ? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमेशा मेरी बात याद रखना। अब गौर से सुनना, इस पे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। अब गौर से सुनना और ध्यान से देखना। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले केसेस में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले केसेस में ऑलवेज 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 मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर दिया है क्या आपको? हाँ 1, और यहाँ पे भी मीन एब्सोल्यूट एरर दिया है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो आई कैन राइट प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। डेल्टा A1 डेल्टा A2 क्या है बच्चों? देखो अभी यहाँ पे R1 R2 यानी कि जरा और एक सेकंड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AM1 AM2। ठीक है, अब जरा देखो इसमें R1 में AM क्या है? दिस इज AM। ठीक है, AM की वैल्यू, AM1 की वैल्यू 10 है, AM2 की वैल्यू कितनी है? 20 है। ठीक है, प्लस माइनस। डेल्टा A1 की वैल्यू देखो कितनी है बच्चों? 1।
डेल्टा A2 की वैल्यू देखो कितनी है बच्चों, 2। सही है, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस माइनस 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तरीका सॉल्व करने का। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। चलो जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो R1 आपको दिया है से लेट से 100 प्लस माइनस में लिखता हूँ 4, और मैं R2 लिखता हूँ दैट इज 200 प्लस माइनस 8 तो RS क्या होगा बच्चों, RS इज R1 प्लस R2। एक सेकेंड, RS इज R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें R1 प्लस R2 जब मैं करूँगा तो यहाँ पे एरर को भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा एरर ऐड करना होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे डेल्टा A1 की वैल्यू मुझे बता और डेल्टा A2 की वैल्यू बता। डेल्टा A1 इज 4, डेल्टा A2 इज 8, और यहाँ पे A1 इज 100, A1 नहीं AM। ठीक है, उसके बाद AM1 AM2 इज 200। थोड़ा सब्जी मंडी वालों को आवाज़ आएगा, यहाँ पे सब्जी बेचने वालों को आवाज़ आएगा, तो थोड़ा प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मैं लेक्चर को पॉज नहीं कर सकता और ना ही उन बेचारों को बोल सकता कि भाई हमारे गली से मत जाओ, उनका तो राइट है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बच्चों को यही बोलते रहता हूँ, मेरा मैसेज हमेशा यही होता है, जो भी सब्जी वाले होते हैं, जो भी सब्जी बेचते हैं, उनके साथ प्लीज़ बच्चों कभी बार्गेनिंग मत किया करो। हम सिर्फ 5 रुपये के लिए बार्गेनिंग करते हैं, सिर्फ 5 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए। 5 रुपये से हम कुछ बहुत गरीब नहीं हो जाएंगे, ना ही 5 रुपये से बच्चों वो लोग रईस हो जाएंगे या अमीर हो जाएंगे, नहीं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना मेरी, जो भी एक सब्जी वाला होता है, जो सब्जी बेचता है, जो एक बंडी लगाता है, बंडी हकलता है जिसको हम कहते हैं, तो वो पूरा मोहल्ला घूमता है। जरा नोटिस करना, पूरा मोहल्ला घूमता है। क्या उसके पैर नहीं दुखते होंगे? बिल्कुल दुखते होंगे। भाई उसको 5 रुपये ज़्यादा भी दे दिए अपना अपन ने, तो कुछ गलत नहीं किया है। आया ध्यान में मेरी बात? क्योंकि हम जब कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं, हम जब कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें लेने जाते हैं, हम टिप दे के आ जाते हैं बड़प्पन दिखाने में। हम ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, और बेचारे जो ये सादे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम इनके साथ ना बार्गेनिंग करते हैं, पता नहीं क्यों। कोल्ड ड्रिंक लेते जाने जाओ तुम, कोल्ड ड्रिंक अगर लेने गए ना तुम, 20 रुपये कोल्ड ड्रिंक तुमको 25 में पेल दिया ना कोई, तो तुम मना नहीं करते उसको, भाई दे दें, क्योंकि अपने को शर्म आती है, पता नहीं क्यों। अपने को ऐसा लगता है कि सामने वाला अपने को जज करेगा, और लेकिन अपने से अगर कोई छोटा आदमी मिल गया अपने को, कोई सब्जी बेचने वाला, उसके साथ अपन बहुत एरोगेंटली बात करेंगे, अरे भाई ये तो उस 2 बंडी के पहले तो 20 की थी, तू तो 10 की, तू तो 30 की बेच रहा है। ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलो इसको साइड में रखते हैं चीज़ों को। चलो यहाँ पे R1 प्लस R2 करने से पहले मैं इसको लिखता हूँ, पहले मुझे AM1 प्लस AM2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में एरर को भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा एरर? यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया जाता है, दैट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। तो कितना आएगा बच्चों? 100 प्लस 200। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा A1 इज 4 प्लस 8। ठीक है, तो कितना आएगा एरर देखो, 300 प्लस माइनस 300 प्लस माइनस 4 और 8 कितना हो गया? 12। ये हो गया बच्चों आपको आंसर। ठीक है, क्या इससे आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हो? क्या रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। RS में कितना रिलेटिव एरर होगा देखो, अब ये RS की ये कौन सी वैल्यू हो गई? मीन वैल्यू, सॉरी ये हो गया आपकी ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, दैट इज 300। और 12 कौन सी वैल्यू होगी? डेल्टा AM। डेल्टा AM मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज 12। अब यहाँ से मैं रिलेटिव एरर निकाल सकता हूँ, रिलेटिव एरर इन RS, दैट इज डेल्टा AM अपॉन AM। डेल्टा AM इज 12, AM इज 300। ठीक है, तो 12 अपॉन 300 आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर देना। तो ये रिलेटिव एरर हो गया। इसी को ही मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? परसेंटेज रिलेटिव एरर इज 12 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, 100% से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 0 कट गए, 12/3 दैट इज 4%। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना आया बच्चों? 4%। सिंपल। चलो नेक्स्ट केस है और अपनी फाइनल केस रहेंगी, इसके बाद मैं लेक्चर नहीं लूंगा। इसके बाद मैं तुमको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना चाहता था, और मैंने 3 लेक्चर में चैप्टर को समराइज कर दिया। देखो, थर्ड केस होती है, सेकंड केस होती है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो, मास और एक्सेलरेशन का क्या है? प्रोडक्ट है। इसके पहले क्या था? 2 रेजिस्टर का एडिशन था। अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्या होगा? एरिया। यहाँ पे फोर्स और एरिया का क्या है? डिवीजन है। क्लियर? तो मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको मास दिया है किसी बॉडी का, दैट इज 10 ± 4% ऐसा दिया है।
और एक्सेलरेशन दिया है किसी बॉडी का दैट इज 20 ± 2%, और बोला है फाइंड फोर्स, फाइंड क्या करना है हमें, फोर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फोर्स। सो बच्चों फोर्स क्या होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आप मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट लोगे 10 × 20 कर लोगे, लेकिन एरर का क्या करना है, एरर को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा मेरी बात याद रखना, इसको अच्छे से लिख के भी रख दो। जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की केस रहेगी तो यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या करना है, आपको ऐड करना है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, परसेंटेज एरर। लेकिन कौन से केस में, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की केस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले इसका प्रोडक्ट ले लेंगे हम 10 और 20, यानी कि मीन वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लेंगे। दैट इज कितना हो जाएगा 10 × 20, जो कि कितना आया बच्चों 200। तो यहाँ पे एरर प्लस माइनस। अब एरर क्या है बच्चों, ये जो एरर है ये परसेंटेज एरर जो है इसको हमें डायरेक्टली ऐड करना है। दैट इज 4% + 2% कितना होगा रे 6%, यानी कि व्हाट 6%। क्या ये बहुत आसान था। तो मैंने एक एक एग्जाम्पल देके पूरे टॉपिक कवर कर दिए बच्चों। अगर आपको एडिशनल एग्जाम्पल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा बच्चों। क्लियर। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।